राधे राधे एवरीवन। आप सभी को तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर को हम तुलसी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन तुलसी मैया का पूजन किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी दिवस के दिन हम तुलसी माता का पूजन कैसे करते हैं। तुलसी दिवस के दिन यानी 25 दिसंबर के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर हम तुलसी के गमले को सुंदर सा सजा लेंगे। तो जहाँ पर भी आपकी तुलसी जी विराजमान है वहाँ पर हम आ जाएंगे और गमले में जो भी पत्ते पड़े हैं वे हटा देंगे और गमले को अच्छे से साफ कर लेंगे। इसके साथ ही आप गमले को अच्छे से साफ कर ले और गमले के आसपास अच्छे से साफ सफाई कर ले। 25 दिसंबर के दिन आप ये पूजा सुबह के समय भी कर सकते हैं। तो सुबह के समय आप कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर सुबह के समय आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय भी आप ये पूजा कर सकते हैं। लेकिन 25 दिसंबर के दिन आप तुलसी जी की पूजा जरूर करें। सबसे पहले हमने तुलसी जी के गमले को अच्छे से साफ कर लिया है, साथ में आसपास भी हमें सफाई कर ली है। इसके बाद आप अपने तुलसी के गमले को अच्छे से सजा लीजिए। आप चाहे तो आप फूलों से गमले को सजा सकते हैं या आप कोई भी कलर कर सकते हैं या आप गेरू मिट्टी से सजा सकते हैं। अगर आपका मिट्टी का गमला है तो प्लास्टिक का है तो फिर आप फूलों से सजा सकते हैं। फिर तुलसी जी के आसपास आप रंगोली बना लीजिए। तो आप किसी भी तरीके से जो है आप अपनी तुलसी जी के गमले के पास सजावट कर सकते हैं। तुलसी माता हमें अन्न, धन और सौभाग्य प्रदान करती है, इसलिए तुलसी दिवस बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन विशेष पूजा की जाती है तुलसी जी की। तुलसी दिवस के दिन जब आप पूजा करेंगे तो सबसे पहले तुलसी जी में हमें जल चढ़ाना है और फिर हमें दूध चढ़ाना है। शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं तो तुलसी जी के नीचे ही आप शालिग्राम भगवान जी को विराजमान कर लीजिए। इसके साथ ही हम स्वास्तिक बनाकर यहाँ पर गणेश जी भगवान को विराजमान करते हैं। अगर आपका गमला बड़ा है तो आप गमले में भी हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हैं या गमले के पास ही हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। हम देसी घी का दिया जला लेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो साथ में लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पे जरूर विराजमान करें। के बाद अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए। जनेऊ नहीं है तो फिर कलावे को 7 बार लपेट कर समर्पित कर दीजिए। फिर हम तुलसी मैया को चुनरी उड़ाएंगे। उसी दिवस के दिन हम तुलसी मैया को नई चुनरी उड़ाएंगे। अगर आपने पहले से चुनरी उड़ा रखी है तो उसको उतार कर रख देंगे। नई चुन्नी हम उड़ाएंगे। अगर आपके पास चुन्नी नहीं है तो आप वस्त्र के रूप में कलावा भी बांध सकते हैं। फिर हम शालिग्राम भगवान को चंदन से तिलक करेंगे। तुलसी माता को हम रोली से तिलक कर देंगे। इसके बाद हम तिल समर्पित करेंगे। तिल का बहुत ज्यादा महत्व होता है तो दिए में भी हम तिल जरूर डालेंगे। कहते हैं कि जितने हमारे तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। फ्रेंड्स, अभी पौष का महीना चल रहा है तो हम तिल जरूर समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिए। फूल नहीं है तो बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। तुलसी जी को इस दिन हम श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करेंगे। तुलसी जी को हम बिंदी लगाएंगे, चूड़ी पहनाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, मेहंदी लगाएंगे। तो हमें जो है तुलसी मैया का श्रृंगार करना है। इसके साथ ही हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप बताशे, चीनी, गुड़ या कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा ही हमें जो है तुलसी माता को भोग समर्पित करना है। गमले में हम डालेंगे नहीं, बाकी हम वहाँ पर रख देंगे। और जो भी ऋतुफल आपको मिलता है उस ऋतुफल का आप भोग समर्पित कर सकते हैं। गमले में क्या है, चींटियां आ जाती हैं तो फिर वो जो है पौधे को खराब कर देंगी, इसलिए गमले में हम मिठाई नहीं रखेंगे, पास में ही रख देंगे गमले के। तो जल समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें भोग समर्पित करनी है। इसके बाद यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कर दे। दक्षिणा में आप कितने भी रुपए ले सकते हैं, 11, 21, 51 कितने भी रुपए आप ले सकते हैं। इसके बाद हमें परिक्रमा करनी है। तो तुलसी दिवस के दिन हो सके तो आप तुलसी जी की 108 परिक्रमा कीजिएगा। तो 8 परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन अगर किसी कारण से आप 108 परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप 5, 7, 9, 11 जितनी भी हो सके उतनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। अगर आपकी तुलसी जी ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो वहीं पर खड़े होकर आप जो है परिक्रमा कर सकते हैं। इस तरह से हम परिक्रमा कर लेंगे।
परिक्रमा करने के बाद हम आरती करेंगे। तुलसी जी की आरती करने के बाद अपने सौभाग्य के लिए, अपने घर में अन्न धन की बरकत के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से तुलसी दिवस के दिन जो है पूजन किया जाता है। पूजा जो है हमारी पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है और दक्षिणा चढ़ाई है, इसको आप किसी को भी दान दे सकते हैं। यह श्रृंगार का सामान आप स्वयं यूज कर सकते हैं और जो भोग प्रसाद चढ़ाया है वो परिवार के सदस्य में बांट देंगे। और अगर आपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया है तो लड्डू गोपाल जी को पूजा के बाद उनके स्थान पर विराजमान कर देंगे। इस तरह से बहुत सरल तरीके से तुलसी दिवस के दिन हमें तुलसी जी का पूजन करना है। फ्रेंड्स, तुलसी दिवस के दिन आप अपने बच्चों को भी ज़रूर बताएं कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस होता है, ताकि हमारे बच्चों को भी हमारी सभ्यता संस्कृति के विषय में पता चल सके। तुलसी दिवस के दिन आप सुबह पूजा कर ले, सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम के सुबह पूजन कर लें। इस तरह से हमें तुलसी जी का पूजन करना है। फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना। हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय तुलसी माता। राधे राधे।